الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته। रुबीना इलाहाबाद की रहने वाली थी। वो हमेशा से चाहती थी कि वो एक कराटे फाइटर बने, तो उसने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिसमें वो कराटे सीखती रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी वजह से उसे वापस अपने शहर लौटना पड़ा, तो उसने वापसी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करवाया। जिस दिन उसकी ट्रेन थी उस दिन वो स्टेशन गई और स्टेशन जाकर उसने रिजर्वेशन चार्ट चेक किया, तो उसने देखा कि उसमें लगभग सभी लड़के हैं। खैर, जब वो अपनी ट्रेन में पहुंची तो उसने अपना सामान अपनी सीट पर रखा और वॉशरूम के बहाने वो पूरी बोगी घूम कर आई, तो बड़ी मुश्किल से उसे 2 या 3 औरतें नजर आई। रुबीना पहली बार अकेले सफ़र कर रही थी। उसको इस बात का यकीन था कि वो अपना बचाव ज़रूर कर लेगी, लेकिन एक अनजाना खौफ उसे सताए जा रहा था, जिसकी वजह से वो घबराने लगी। खैर, ये कहकर उसने अपनी हिम्मत बांधी कि अल्लाह विल डेफिनेटली हेल्प मी, और वो अपने बैग से अपने ख्याल को भटकाने के लिए उसने एक मैगज़ीन निकाला और पढ़ना शुरू किया। इत्तेफाक देखिए कि मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे एक खबर थी कि परदेश के बेटे के साथ 4 हैवानों ने बड़ी बेरहमी के साथ रेप किया। ये खबर पढ़कर वो और भी सहम गई। कई सारे गलत ख्यालों ने उसके दिल में जन्म लिया। इधर ट्रेन चल पड़ी और कुछ देर के बाद ट्रेन जब चलने लगी तो कुछ देर के बाद जो है ट्रेन के आजू बाजू से हंसने की आवाज़ें आने लगी। वो तमाम हंसने वाले लड़के थे जो किसी पिकनिक पे जा रहे थे। उनकी हंसी, उनके चुटकुलों ने रुबीना की हिम्मत को और भी तोड़ दिया। खैर, कुछ देर के बाद ट्रेन एक अनजान जगह पर रुक गई और ट्रेन में कुछ लोग चढ़ भी गए। उसमें से एक लड़का रुबीना के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, हेलो, मैं एहसान हूँ, और आप? डर से पीली पड़ी रुबीना ने दिल में कहा कि भाई नाम नहीं बताना। उसने फिर कहा, कहाँ जा रहे हो? तो रुबीना ने धीरे से कहा, मैं इलाहाबाद जा रही हूँ। एहसान ने कहा, इलाहाबाद? वो तो वहाँ तो मेरे नानी का घर है, और इस रिश्ते से आप मेरी बहन लगती हैं। और फिर वो इलाहाबाद की अनगिनत बातें करता रहा कि नाना का वहाँ काफ़ी नाम है और मेरे मामा सेना के बड़े अफसर हैं, और ढेरों नई पुरानी बातें वो करता रहा। और धीरे धीरे रुबीना ने भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और उसका डर भी ख़त्म होने लगा। खैर, वो बेखौफ होकर वो रात में सो गई और ट्रेन रात भर चलती रही। सुबह जब इलाहाबाद आने ही वाला था, क्योंकि रुबीना ने वहीं उतरना था, रुबीना ने एहसान से कहा, ये मेरा पता लीजिए, जब आप अपने नानी के यहाँ आओ तो मेरे घर ज़रूर आना। एहसान ने हंसते हुए कहा, कौन सा नानी का घर? मेरा तो वहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता। वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते मैंने घड़ लिए। मैं तो पहले कभी भी इलाहाबाद नहीं गया। रुबीना बड़ी चौंक उठी, कहने लगी, क्या? एहसान ने कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरी जहनीत के होते हैं। हम भी तो एक लड़की के बाप और भाई हो सकते हैं। रुबीना एहसान के इस रवैये को देखती रही और मन ही मन खुश हुई, और कहीं ना कहीं उसे एहसान में अपना भाई नज़र आने लगा। खैर, रुबीना की आंखें नम थी। तभी जाते जाते एहसान ने रुबीना से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम
एहसान नहीं है। मैं दीपक हूँ। प्यारे दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है, सबक है। ज़रा सोचिए कि आप किसी बयाबान बेहड़ जंगल में फंसे हो, वहाँ ना आपको खाने को मिले, ना पीने को कोई चीज़ मिले, ना कोई इंसान हो, तो याद रखिए आप वहाँ जीने के तमन्ना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर अचानक आपको कोई इंसान नज़र आए तो आप फिर से जी उठते हैं। मेरा सवाल ये है, रुबीना इंसानों के बीच में किससे डर रही थी? यकीनन दोस्तों, वो डर रही थी दरिंदों के उस गंदी सोच व नज़र से जिसने कई सारे मासूमों की ज़िंदगी को टुकड़े टुकड़े किया है। अगर ये मेरी स्टोरी पेरेंट्स या वालिदैन सुन रहे हों तो मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को औरतों की इज़्ज़तें करना सिखाएं, औरतों का आदर करना सिखाएं, उनकी इज़्ज़त करना सिखाएं। उम्मीद कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि